चलिए आज हमारे नए क्रिमिनल लॉ की एक बहुत ही जरूरी धारा को समझते हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225। इसे आप एक तरह से न्याय का गेटकीपर या द्वारपाल भी कह सकते हैं। तो आखिर ये है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है, आइए पता करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी लीगल सिस्टम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कोर्ट तक सिर्फ वही मामले पहुंचें जिनमें वाकई कोई दम हो। ऐसा ना हो कि झूठी शिकायतें हमारे जस्टिस सिस्टम पर बेवजह का बोझ डाल दें। तो सवाल यही उठता है कि कानून के पास ऐसा क्या तरीका है, ऐसा कौन सा फिल्टर है जो किसी भी झूठे या बेबुनियाद केस को एकदम शुरुआत में ही रोक दे। कैसे किसी बेगुनाह इंसान को बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचाया जा सकता है। और बस इसी सवाल का जवाब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 225। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे कानून का एक पॉज बटन मान लीजिए। एक ऐसा बटन जो किसी भी केस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार रुककर सोचने का मौका देता है। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए पहले एक टर्म को जानना जरूरी है। आदेशिका जारी करना या इश्यू ऑफ प्रोसेस। ये कुछ नहीं, बस कोर्ट का एक ऑफिशियल बुलावा है, जैसे कि सम्मन या वारंट, जो किसी आरोपी को कहता है कि भाई अब आपको कोर्ट में हाजिर होना है। धारा 225 असल में इसी बुलावे को भेजने से पहले एक ब्रेक लगा देती है। तो इस धारा का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है एक शुरुआती चेक पॉइंट की तरह काम करना, ये पता लगाना कि जो शिकायत आई है उसमें आगे बढ़ने लायक कोई ठोस वजह है भी या ये मामला बस हवा में ही बना दिया गया है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मजिस्ट्रेट साहब इस पॉज बटन का इस्तेमाल करते कैसे हैं? जब वो इस बटन को दबाते हैं तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास दो तरह की पावर होती हैं। पहली है विवेकाधीन, मतलब अगर उन्हें लगता है कि केस में कुछ तो गड़बड़ है या इसे और जांचने की जरूरत है तो वो अपनी समझ से प्रोसेस को रोक सकते हैं। और दूसरी पावर है अनिवार्य, यानी कि ये करना ही पड़ेगा। ये तब होता है जब आरोपी उनके ज्यूरिसडिक्शन यानी उनके इलाके से बाहर रहता हो, तब तो उन्हें जांच करनी ही होगी। तो एक बार जब मजिस्ट्रेट प्रोसेस को टाल देते हैं तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो खुद मामले की छानबीन करें, गवाहों से बात करें और तह तक जाएं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि वो किसी पुलिस अफसर या किसी दूसरे भरोसेमंद इंसान को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दें ताकि सच सामने आ सके। लेकिन एक मिनट, क्या मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर भी कानून ने कुछ नियम और कुछ सीमाएं तय की हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। मजिस्ट्रेट दो सूरतों में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। पहली, जब मामला बहुत संगीन हो, जिसकी सुनवाई सिर्फ सेशन कोर्ट कर सकता है। और दूसरी, जब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान शपथ लेकर यानी कसम खाकर दर्ज ना किए गए हों। इन दोनों सिचुएशन में मजिस्ट्रेट को खुद ही मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किसी प्राइवेट व्यक्ति को जांच करने के लिए कहा, तो उस व्यक्ति के पास पुलिस वाले लगभग सारे अधिकार आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी पावर उसे नहीं मिलती, वो है बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने की पावर। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है। और हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि इस शुरुआती जांच के दौरान आरोपी का पक्ष नहीं सुना जाता। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट अभी सिर्फ ये पता लगा रहा है कि केस में इतना दम है भी या नहीं कि आरोपी को बुलाया जाए। ये तो केस की पहली सीढ़ी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस धारा के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आखिरकार उनकी कही बात ही तो कानून को असल जिंदगी में लागू करने की दिशा तय करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बहुत साफ साफ कहा था कि मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो देखे कि कहीं कोई कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं कोई सिर्फ परेशान करने के लिए सिविल मामले को, जैसे पैसों के लेन देन को, चोरी या धोखाधड़ी का रंग देकर किसी पर क्रिमिनल केस तो नहीं कर रहा। एक और दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये जो मैजिस्ट्रेट शुरुआती जांच पड़ताल करते हैं, ये कोई छोटी मोटी या गैर जरूरी चीज नहीं है। ये बाकायदा कानून के तहत एक गंभीर और औपचारिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए।
तो कुल मिलाकर जब हम धारा 225 को देखते हैं तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये धारा एक तराजू की तरह है। इसके एक पलड़े पर है हर इंसान का न्याय पाने का अधिकार और दूसरे पलड़े पर है लोगों को झूठे, मनगढ़ंत और सिर्फ परेशान करने के मकसद से किए गए केसों से बचाने की जिम्मेदारी। धारा 225 इसी पतली सी रेखा पर चलकर ये संतुलन बनाती है। और अंत में ये धारा हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। सवाल ये है कि कोई भी लीगल सिस्टम वो सबसे अच्छा बैलेंस कैसे बना सकता है, जहां एक तरफ तो असली पीड़ितों के लिए न्याय का दरवाजा हमेशा खुला रहे, लेकिन साथ ही बेगुनाह लोगों के लिए झूठे आरोपों से बचने की एक मजबूत ढाल भी मौजूद हो। यही संतुलन तो न्याय की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।